क्या आपको भी एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, चीज़ें रख कर भूल जाते हैं या फिर जो कुछ बातें हैं आप बातें भूल जाते हैं, नींद अच्छे से नहीं आती है या फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है या गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है? अगर ये सारे सिम्पटम्स आपको दिख रहे हैं और आप गुटखा या तंबाकू जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं तो ये उनके साइड इफ़ेक्ट है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। इस मई आज है वर्ल्ड नो टोबैको डे। वीडियो के माध्यम से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छे से समझा सकूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टोबैको को लेना छोड़ दें, यानी कि गुटखा, तंबाकू, पान मसाला जैसी चीज़ों का सेवन करना छोड़ दें, ताकि जो हमारा देश है जो और तंबाकू या गुटखा खाने की वजह से जो ओरल कैंसर होती है उससे मुक्त बन पाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरी जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। अगर गाइस आप भी पान मसाला, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं तो उससे क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसके होने वाले साइड इफ़ेक्ट को जान लें। सो गाइस, जो बीटल और एरिका नट होती है, यानी कि जब आप पान खाते हैं तो उसमें जो सुपारी होती है वो उसे हम बीटल या एरिका नट कहते हैं। या फिर आप टोबैको खाते हैं उसमें जो केमिकल चीज़ें प्रेजेंट होती है, वो जो चीज़ें उसमें टॉक्सिन जो चीज़ें प्रेजेंट होती है वो कम्प्लीटली कार्सिनोजेनिक होती है। ऐसा साइंटिस्ट ने प्रूव किया है। जो चीज़ों का यूज किया जाता है खाने के लिए काफ़ी टॉक्सिक होती है, जो हमारे बॉडी में जाके कैंसर को क्रिएट करती है। अगर आप गुटखा लेते हैं तो ये मुंह के कैंसर ही नहीं बल्कि आपके अदर जो बॉडी पार्ट होते हैं उसे भी खराब करता है। जैसे कि पैंक्रियाज में कैंसर हो जाते हैं, आपके जो स्टोमक है उसमें कैंसर हो जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैंसर हो जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है। और जो इसोफेगस होती है यानी कि जो गले के कैंसर होते हैं वो भी, ये भी सारी जो प्रॉब्लम है ये सब गुटखा खाने की वजह से होती है। नेक्स्ट है इसकी जो लोगों को बहुत ज़्यादा एडिक्शन होती है गुटखा या तंबाकू जैसी चीज़ों का सेवन करने का, उनकी ऐसी हालत होती है कि अगर वो इसे नहीं लेंगे, नहीं खाएंगे तो उसके बिना उनका काम नहीं चल पाएगा। तो वैसे पेशेंट में और भी सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसे कि उनका जो विज़न होता है वो ब्लर होता है, यानी कि उन्हें धुंधला दिखता है, चक्कर आने जैसी प्रॉब्लम्स उनमें हमेशा रहती है, बीपी भी हाई रहता है। अगर गाइस हम डेंटल फील्ड में बात करें यानी कि ओरल फील्ड में, तो ओरल फील्ड में अगर आप इन सारी चीज़ों का सेवन करते हैं तो उसमें भी आपको परेशानी नजर आती है। जैसे इनिशियल स्टेज में आपको गम से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो आपके मसूड़े होते हैं उनमें परेशानी आती है। जैसे कि आपके जो मसूड़े होते हैं उन वो जो वीक हो जाते हैं, गम रिसेशन की प्रॉब्लम आती है, यानी कि आपके जो दांत हैं, जो मसूड़े हैं वो नीचे की तरफ चले जाते हैं और दांत आपके हिलने लगते हैं। प्लाक एंड कैलकुलस का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, दांत भी आपके बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं, स्टेन बन जाती है दांतों पे। जो आप तंबाकू खाते हैं, जो गुटखा खाते हैं उसका स्टेन आपके दांतों पर दिखता है। साथ ही साथ कई ब्रुक्सिज्म की प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो लोग गुटखा खाते हैं उन्हें दांत किटकिटाने की आदत होती है, दांत को आपस में घिसते हैं। लिकोप्लेकिया जैसी जो प्री कैंसरस लीजन होती है वो भी गुटखा खाने वाले लोगों में देखा जाता है। सो गाइस, अगर ओरल कैंसर जो होती है ये आपके ओवरऑल माउथ में कहीं भी हो सकती है। ज़्यादातर करके गुटखा खाने वाले लोगों में कैंसर वहाँ डिटेक्ट होता है जहाँ वो मसाले को तैयार करके रखते हैं, जैसे कि जो आपके लिप होते हैं उसके पास जहाँ पर वो रखते हैं मसाले, वहाँ सबसे ज़्यादा डिटेक्ट होता है लिप का कैंसर। या फिर जीभ के कैंसर भी होते हैं, फ्लोर ऑफ द माउथ हो सकता है, या फिर आपके चिक में जो म्यूकोसा होती है वहाँ पर आपको कैंसर दिख सकता है। आपके ओवरऑल पूरे माउथ में कहीं भी कैंसर हो सकते हैं, गले के कैंसर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है इसकी, अगर कोई लेडीज गुटखा या तंबाकू जैसी चीज़ों का सेवन करती है तो प्रेगनेंसी में उन्हें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, बच्चे पे इसका काफ़ी असर होता है। इस ओवरऑल बात किया जाए कि अगर आप इन सारी चीज़ों का सेवन करते हैं, आपको गुटखा खाने की लत है, एडिक्टेड है आप और आप उसके बिना नहीं रह पाते हैं, तो ये आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो लोग भी इन सारी चीज़ों का सेवन करते हैं आप उसे प्लीज छोड़ दीजिए। ये पॉसिबल तो नहीं है कि आप अचानक से छोड़ सकते हैं, बट आप पूरी कोशिश करिए धीरे धीरे उसे, ये जो लत है इसे छोड़ देने की। क्योंकि ये जो लत होती है इससे आपका सिर्फ स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ ही नहीं खराब होता है, आपका वेल्थ भी बिगड़ता है। यानी जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटस होते हैं, जो पैसों की बात आती है तो पैसे से भी काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है, क्योंकि इन सारी चीज़ों का सेवन करने से जो प्रॉब्लम आती है, जो बीमारियां होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, आपकी सेहत तो जाते ही जाते हैं। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यस, डेफिनेटली लाइक दीजिए एंड कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे फैलाइए ताकि
हर कोई इस चीज़ को समझे कि जो तंबाकू गुटखा है उससे हमारी सेहत को कितना नुकसान होता है, एंड इसे आप लेना बंद कर दीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।